जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त को शुभ अभिनंदन। अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, होम इज डार्क विदाउट मदर, लाइफ इज डार्क विदाउट फादर। तेणु आसतु समस्ते से बापा माँ चरण में निजक समर्पित करवा। आज पाठ्य कार्यक्रम को आम आरंभ करवा। तेणु व्याकरण साहित्य आम समासर कथा को ये आलोचना करवा। समास क्या कह जाए? यशोदा पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले। यशोदा पुत्र शोकरे अधीर हेले। केड़े सुंदर भाव दुईटी वाक्य अच्छी। तेणु दुईट वाक्य पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले यशोदा। यशोदा पुत्र शोकरे अधीर हेले। तेणु पुत्र निमित्त शोकरे, शोक बदल पुत्र शोकरे अधीर। आम कौन जानिले? तेणु क्या कहुच्छी ना परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम होउची समास। तेणु आम जानिले समास क्या कहगला? समास को मध्य एक पदीकरण कह जाए। आम जानिबा परस एही समास प्रक्रिया रे संपर्कित थिबा पद गुड़िक हेले यथाक्रमे समस्त पद, पूर्व पद, पर पद बा उत्तर पद, समस्यमान पद और विग्रह वाक्य। आम जानिले कौन कौन ना ये समास रे कौन कौन सब अच्छी संपर्कित होइकी ना समस्त पद, पूर्व पद, पर पद बा उत्तर पद आउ समस्यमान पद और विग्रह वाक्य। आम देखा समस्त पद क्या कह जाए ना समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे जो पद सृष्टि हुए ताहाकु समस्त पद कह जाए। तेणु अन्य उपाय आम कहीपर। तेणु समास निष्पन्न पद को समस्त पद कह जाए। तेणु सिंह चिह्नित आसन आम गोटे उदाहरण नहीं जा। सिंह चिह्नित आसन कौन है ना सिंहासन। एठारे सिंहासन होउची समस्त पद बा समास निष्पन्न पद हेले कि समास निष्पन्न पद को कौन कह जाए? समस्त पद कह जाए। तेणु सिंहासन है कौन? समस्त पद। तापरे सिंह हेउची पूर्व पद। प्रथम कौन अच्छी? सिंह चिह्नित आसन। प्रथम कौन है? सिंह। तेणु सिंह है पूर्व पद, आसन है कौन? पर पद बा उत्तर पद कह जाए आसन। आम जानी तापरे समस्यमान पद। सिंहासन समस्त पदरे सिंह गोटे समस्यमान पद और आसन मध्य होची गोटे समस्यमान पद। जो पद गुड़िक मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए बा समास निष्पन्न पद हुए बा से समस्त पद हुए जो पद को लेकिन बा जो पद मान द्वारा समस्त पद गठित हुए से गुड़िक गोटे गोटे समस्यमान पद। ये जो सिंह चिह्नित आसन एक कौन कह जाए ना? एक कौन कह जाए? एक विग्रह वाक्य कह जाए। समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिया जो वाक्य गढ़ा जाए ताहाकु विग्रह वाक्य कह जाए। यही विग्रह वाक्य को मध्य व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली कह जाए। देखो विग्रह वाक्य जा, व्यास वाक्य से समास वाक्य से ये तीनटा गोटे कथा जे कि किए ना सिंह चिह्नित आसन है जो वाक्यटी गढ़ा जाए है कि तेने कौन समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिया जो वाक्य गढ़ा जाए ताहाकु विग्रह वाक्य कह जाए। आउ समास वाक्य कह जाए, व्यास वाक्य कह जाए। जानिगले क्या कहला? विग्रह वाक्य, व्यास वाक्य आउ समास वाक्य तीनटा विग्रह वाक्य जहाँ, व्यास वाक्य से समास वाक्य से। तापर समासर प्रकार भेद केते प्रकार अच्छी ना अर्थ प्राधान्य दृष्टि समास को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त केते भाग ना 6 भाग में विभक्त कर। कौन कौन ना तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, अव्ययभाव समास। यही भाव में समास को 6 भाग में विभक्त करागला। एवं आम सबू समास को तुम सहज जमी सहज हम अल्पके बेसी जान से भाव में टिके टिके पढ़े है कि। तेणु आम देखा प्रथम आस तत्पुरुष समास, तापर आस कर्मधारय समास। तेणु ये तत्पुरुष आ कर्मधारय समास कौट हुए? एम मध्य तत्पुरुष और कर्मधारय समास दुईटी उत्तर पद अर्थर प्राधान्य रोहुवा हेतु ए दुईटी उत्तर पद प्राधान्य। तेणु उत्तर पद आम कौन जाने? पूर्व पद
परपद परपद को उत्तर पद कहुए पढ़िले तेणु से उत्तर पदर प्राधान्य रोचे तेणु एक कौन कहुए ना उत्तर पद प्राधान्य समास दिगु और अवयभाव पूर्व पदर प्राधान्य दिगु आ अवयभाव पूर्व पदर प्राधान्य रोचे आ द्वंद्व समास उभय उभय पद माने पूर्व पद आउ पर पदर प्राधान्य रोचे बा प्रत्येक पदर अर्थ प्राधान्य रही किंतु बहुब्रीहि समास रे कौन ना कौन सी समस्या मान पदर अर्थ उपरे प्राधान्य दि जाए नहीं बहुब्रीहि स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करिवो स्वतंत्र अर्थ उपरे गुरुत्व दि जाई थाए एहाकू अन्य अर्थ प्रधान कहा जाए काहाकू बहुब्रीहि की कारण तार पूर्व पद बा पर पदर अर्थ उपरे कौन सी प्राधान्य दि जाए नहीं ताहा एक स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे तेणु ताको अन्य अर्थ प्रधान कहा जाए काहाकू बहुब्रीहि कौन कहा जाए अन्य अर्थ प्रधान कहा जाए तत्पुरुष समास तेणु द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त विशेष्य पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण पदर समास होई पर पदर अर्थर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए आम पर पदर प्राधान्य कथा पढ़ी तत्पुरुष समास आ कर्मधारय एहार समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति लोप हो जाए तेणु कौन हुए पूर्व पदर जो विभक्ति चिन्ह थी ताहा लोप हो कौटू द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्तिर चिन्ह कौन युक्त विशेष्य ओ पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण पदर समास होई परपदर अर्थ प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए यह समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए तेणु आम देखा द्वितीय तत्पुरुष है कि द्वितीय तत्पुरुष कौन ना गृह द्वितीय तत्पुरुष चिन्ह देख गृह कु आगत कु कौन ना द्वितीय विभक्तिर चिन्ह गृह को आगत घर को मुहा घर मुहा आ धन को प्राप्त धन प्राप्त साहाय्य को प्राप्त साहाय्य प्राप्त यही भली भाव में कौन है ना द्वितीय विभक्तिर चिन्ह लोप हो जाए कौन द्वितीय विभक्तिर चिन्ह गृह को आगत गृहागत घर को मुहा घर मुहा तेणु द्वितीय विभक्तिर चिन्ह लोप होगा तेणु आम जानिले तृतीय विभक्ति अल्प अल्प कहूँ तृतीय विभक्ति स्वर तृतीय विभक्तिर चिन्ह कौन ना रे द्वारा दे आम जानी तृतीय विभक्ति तेणु स्वर द्वारा आहत स्वराहत विद्यारे हीन विद्याहीन मांकड़ द्वारा खिया मांकड़ खिया से भली कौन है ना तृतीय विभक्तिर चिन्ह लोप पाईगला तेणु ताक कौन कहला ना तृतीय तत्पुरुष समास चतुर्थी तत्पुरुष समास तेणु चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह कौन है पाई निमित्त सकाशे चतुर्थ आम जानी पुत्र निमित्त शोक पुत्र शोक रंग निमित्त मंच रंगमंच देवी को अर्पित देवार्पित है कि यही भली माने कौन विभक्तिर चिन्ह लोप हो जाए तेणु चतुर्थी विभक्ति कौन कौन पाई निमित्त सकाशे आम जानी तेणु ताहा लोप होगा ये गला कौन चतुर्थी विभक्ति कौन कथा तापर चतुर्थी तत्पुरुष समास कथा तापर आसला पंचम तत्पुरुष समास तेणु वृक्षरु पतित वृक्षपतित विदेश आगत विदेश आगत से हीपरि आम पढ़ी पार गोठ खंडिया अनेक अनेक अच्छी कही देखिए तुम पढ़ तेणु ये कौन हो पंचमी विभक्तिर चिन्ह कौन रु गछ वृक्षरु पतित वृक्षपतित तेणु षष्ठी विभक्ति कौन चिन्ह जान र तेणु आम देखा एठारे कौन हो गाँव मुंड गाँ मुंड नदीर जल नदी जल यही भाव में कौन अनेक अच्छी देखो है कि षष्ठी विभक्तिर गला तापर आउ गोटे जगह षष्ठी विभक्तिर यहाँ इंपोर्टाट समस्ते टिके मन रखिए अर्ध मध्य पूर्व अपर प्रभृति पद समस्त पदरे पूर्व पद होता है ताने कौन है देख अर्ध मध्य पूर्व अपर प्रभृति पद कौन होता है ना समस्त पदरे पूर्व पदरे रुहे माने पूर्व पद गोटे जानी तो तुमको आगे या पूर्व कही पूर्व पद पर पद पूर्व पदरे रही कौन ताने चंद्रर अर्ध अर्धचंद्र देखल नहीं चंद्र अर्ध र उठा विभक्त उठीगला किंतु अर्धचंद्र रहीगला तेणु अर्ध मध्य पूर्व अपर यही भाव में नईर मझी मझी नई अहन मध्य मध्याह्न रात्रिर मध्य मध्यरात्र अहन पूर्व पूर्वाह्न अहन अपर अपराह्न से गढ़ा जापर देख से कौन कौन अच्छी अधराति मध्य देश इत्यादि तापर आसला कौन आसला ना से मन रख इंपोर्टाट पढ़ परीक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास कौन हो ना राजा शब्द समस्त पदरे राजा शब्द समस्त पदरे कौन हो ना रजारे परिणत हो राजा रजारे केमी हो समस्त पदरे है कि तेणु कौन हो हंस मानकर राजा राज हंस देख हंस मानकर राजा ये कौन है राज हंस समस्त पदरे कौन है राज हंस
ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜପଥ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା ମଗଧରାଜ। ତେଣୁ ସେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ହେଉଛି କୋଉଠି ନା ସମସ୍ତ, କୋଉଠି ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ କିଭଳି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ସମସ୍ତ ପଦ ଯୋଉଠି ହେଲା କି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି। ହଂସିର ଡିମ୍ବ, ହଂସିର ଡିମ୍ବ, ହଂସ ଡିମ୍ବ, ହଂସ ଡିମ୍ବ କି ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ହଂସି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ହଂସିର ଡିମ୍ବ ଏଠି ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇକି କଣ ହେଲା ହଂସ ଡିମ୍ବ। ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ଏ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତେଣୁ এই ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଚିହ୍ନ କଣ ସପ୍ତମୀରେ ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ, ଗଣିତରେ ପଟୁ, ଗଣିତ ପଟୁ, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ, ଗଛରେ ପାଚିଲା, ଗଛ ପାଚିଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତେଣୁ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ହଁ, ତେଣୁ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧାର୍ଥରେ, ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ, ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ନଜର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ, ମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଯୋଉଟା, ଏହା ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ବା ଅନ ହୁଏ ଏବଂ ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ନ ତ ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ଆସିବ। ନ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ଆସିବ। ଏବଂ ନ ପରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ଆସିବ। ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, କାହିଁକି ନ ପରେ କଣ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ। ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ହେଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କଣ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅଚଳ ଅଚଳ, ନ କଟା ଅକଟା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହବ। ସେଇପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ, ଛାଡ଼ ଦେଖିବନି। ତାପରେ ଯଥା ନ ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ। ଆମ ଭାଷାରେ ଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତେଣୁ ଏଠି ଅଣର ଆଗମନ ହୁଏ, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଅଣର ଯଦି ଆଗମନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ, ଯେମିତି ଆମେ ଅମାନିଆ ଶବ୍ଦ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ମାନେ ସୂତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା କଣ এইଭଳି କିଛି ଅଛି, ସେଠି କଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ବା ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ, ସେଠି ଅଣର ଆଗମନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନ ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ହେଲା କଣ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଆଜି এই ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କତରୁ ରଖିବା। ତେଣୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ସେ, କଣ ମଧୁପ ବା ମଧୁ ପାଇ, କୂଳ ବୁଡ଼ା ଏ ଯେ କୂଳ ବୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ମଧୁ ଓ କୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମଧୁ ଓ କୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଉପପଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ସମାସ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଲୁକ ସମାସ। ଉପପଦ ସମାସ ପରେ ଅଲୁକ ସମାସ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର, ଯୁଧି ସ୍ଥିର, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସ୍ଥିର, ହେଲା କି। ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଲୁକ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ କଣ, ତାମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ମାନେ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ, ସମାସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏକପଦୀକରଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମାସ ପଦଟି ଆସେ ତାର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଲୁକ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଲୁକ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା କେମିତି ନା ବନେ ଚରେ ଯେ, ବନେ ଚରେ ଯେ, ବନେ ବନେ ମାନେ କଣ ବନରେ, ବନେ ମାନେ ବନରେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଅଛି
ବନେ ଯାହା ବନରେ ସେଇଆ ଏକା କଥା। ତେଣୁ ବନେ ଚରେ ଯେ ବନେ ଚର, ତେଣୁ ଏଠି ବନେ ସେଇ ବନେ ରହିଲା, ସେଇ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ତେ ମାନେ ଅନ୍ତରେ, ଅନ୍ତେ ବାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ସମାସର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ସମାସ ପାଖରୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ସୁନା ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।